सोचें, अगर ये आपकी ज़िंदगी का आखिरी दिन हो तो क्या होगा? अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? जब इंसान की आंखें बंद होती हैं, उसका दिल धड़कना बंद कर देता है और दुनिया वाले कहते हैं वो गुजर गया। लेकिन क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाता है या असल जिंदगी उस वक्त शुरू होती है? आज हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में जानेंगे कि मौत के तुरंत बाद क्या होता है, रूह का सफ़र कैसे शुरू होता है और हमें इस सफ़र के लिए कैसे तैयार होना चाहिए। मौत मौत हर जिंदा जान का मुकद्दर है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान को मौत का मज़ा चखना है। इस दुनिया में कोई भी हमेशा नहीं रहेगा, ना बादशाह, ना गरीब, ना जवान, ना बुजुर्ग। मौत वो हकीकत है जिसे हर इंसान को एक दिन ज़रूर देखना है। लेकिन इस्लाम हमें सिर्फ मौत के बारे में नहीं बताता, बल्कि मौत के बाद के सफ़र के बारे में भी रहनुमाई देता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर मौत को याद करने की तलकीन फरमाते थे, ताकि इंसान अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सके। अब उस वक्त क्या होता है जब मौत का वक्त आ जाता है? कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जब किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो ना वो एक लम्हा आगे हो सकता है और ना ही पीछे। जब अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त आ जाता है तो मौत का फरिश्ता अल्लाह के हुक्म से रूह कब्ज करता है। कुरान में फरमाया गया, कह दीजिए मौत का फरिश्ता जो तुम पर मुकर्रर किया गया है वो तुम्हारी रूह कब्ज करेगा, फिर तुम अपने रब की तरफ लौटाए जाओगे। हर इंसान का वक्त मुकर्रर है, इसलिए हमें हर दिन ऐसे जीना चाहिए जैसे हम अल्लाह से मिलने की तैयारी कर रहे हो। मोमिन और गुनहगार के लिए मौत का लम्हा कैसा होता है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मशहूर हदीस में बयान फरमाया कि जब एक मोमिन का वक्त ए मौत करीब होता है तो अल्लाह के फरिश्ते रहमत के साथ आते हैं और उसे अल्लाह की मग़फ़िरत और जन्नत की खुशखबरी देते हैं। वो रूह नरमी से निकलती है और जब एक शख्स जो अल्लाह की नाफरमानी में ज़िंदगी गुजारता रहा और तौबा के बगैर चला गया, उसके लिए मौत का लम्हा सख्त हो सकता है। हदीस में इस मंजर का जिक्र आता है और मोमिन को इससे इब्रत हासिल करनी चाहिए। इसलिए मौत का खौफ सिर्फ मौत का नहीं, बल्कि अपने अमल का होना चाहिए और हर दिन हमें अपनी नमाज़ों, तौबा और लोगों के हुकूक का जायज़ा लेना चाहिए। अब रूह का सफ़र शुरू होता है। दोस्तों, जब इंसान की रूह जिस्म से अलग हो जाती है, उस वक्त उसका दुनिया से ताल्लुक़ ख़त्म हो जाता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। इस्लाम हमें बताता है कि मौत के बाद बरज़ख की ज़िंदगी शुरू होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, और उनके आगे एक पर्दा यानी बरज़ख है उस दिन तक जब वो दोबारा उठाए जाएंगे। बरज़ख वो मरहला है जो मौत और क़यामत के दरमियान है। हम उसकी तमाम हकीकत नहीं जानते, लेकिन जितनी बात कुरान और सही हदीस में मालूम होती है उतनी पर ईमान रखते हैं। मोमिन की रूह का सफ़र। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब मोमिन की रूह कब्ज़ होती है, अल्लाह के फरिश्ते उसे इज्जत के साथ लेकर ऊपर जाते हैं। हर आसमान पर फरिश्ते उस रूह का इस्तकबाल करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। आखिर में अल्लाह ताला का हुक्म होता है कि उस बंदे का नाम
नेक लोगों के दफ्तर में लिख दिया जाए। ये अल्लाह की रहमत और उस बंदे की ईमान का अजर है। इससे हमें उम्मीद मिलती है कि अगर हम अल्लाह की इताअत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें तो अल्लाह की रहमत से हमें भी बेहतरीन अंजाम नसीब हो सकता है। गुनहगार के लिए इबरत। हदीस में आता है कि जो अल्लाह की नाफरमानी में जिंदगी गुजारता रहा और तौबा के बगैर चला गया, उसके लिए सफर सख्त हो सकता है। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी खास शख्स के बारे में हम फैसला नहीं कर सकते। आखिर का फैसला सिर्फ अल्लाह ताला करता है। इसलिए हमें दूसरों के बारे में हुक्म लगाने के बजाय अपनी इस्लाह पर तवज्जो देनी चाहिए। दफन के बाद क्या होता है? जब मैयत को कब्र में रख दिया जाता है और लोग वापस लौटने लगते हैं, सही हदीस में आता है कि मैयत उनकी कदम की आहट सुनती है। इसके बाद कब्र की जिंदगी का नया मरहला शुरू होता है। यहीं से इंसान को अपने अमल का पहला नतीजा नजर आना शुरू होता है। अगर उसने ईमान और नेक अमल के साथ जिंदगी गुजारी हो तो अल्लाह ताला उसके लिए आसानी का सबब बनाता है। हमारे लिए सबक। इससे हमें क्या सबक मिलता है? दोस्तों, मौत की याद इंसान को मायूस करने के लिए नहीं, बल्कि जिंदगी सुधारने के लिए है। हर नमाज को हम वक्त पर पढ़ते हैं, हर सच को हम बोलते हैं, हर जुल्म से बचना, हर तौबा, ये सब अल्लाह के नजदीक कीमती है। हमें ये नहीं पता कि हमारा आखिरी दिन कब होगा, इसलिए आज ही अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने का इरादा करें। कब्र की जिंदगी हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? दोस्तों, जब इंसान कब्र में पहुंचता है तो उसके साथ ना उसका माल होता है, ना उसका घर और ना ही उसकी शोहरत, सिर्फ उसके अमल उसके साथ होते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इंसान मर जाता है तो उसके अमल का सिलसिला खत्म हो जाता है, सिवाय तीन चीजों के। सदकाए जारिया, वो इल्म जिसे लोग फायदा उठाएं, और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करें। सोचें, अगर आज हमारी जिंदगी का आखिरी दिन हो तो हमारे पास अल्लाह के सामने पेश करने के लिए क्या है? क्या हमारी नमाजें मुकम्मल है? क्या हमने वालिदैन के हुकूक अदा किए? क्या हमने किसी का दिल तो नहीं दुखाया? ये सवाल हमें रोज अपने आप से पूछने चाहिए। मौत से पहले तैयारी कैसे करें? इस्लाम हमें मौत से डरने के बजाय उसकी तैयारी करने का सिखाता है। सबसे पहली चीज है नमाज। नमाज मोमिन की पहचान है और अल्लाह से उसका रिश्ता मजबूत करती है। दूसरी चीज है तौबा। चाहे कितनी ही गुनाह क्यों ना हो, अल्लाह ताला सच्ची तौबा कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ मेरे बंदों, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। बेशक अल्लाह तमाम गुनाह माफ कर देता है। ये आयत हर उस शख्स के लिए उम्मीद का पैगाम है जो अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है। दुनिया फानी है। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में मुसाफिर हैं। आज हम जिस घर में रहते हैं, एक दिन उसे छोड़कर चले जाएंगे। जिन लोगों से हम मोहब्बत करते हैं, एक दिन उनसे जुदा होना होगा। लेकिन अगर हम अल्लाह की इताअत में जिंदगी गुजारें तो जन्नत में दोबारा मिलने की उम्मीद है। इसलिए हमें हर दिन को आखिरी दिन समझकर गुजारना चाहिए। नेक अमल करते रहिए, लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश आइए
والدین کی خدمت کیجیے اور ہر روز اللہ سے مغفرت مانگیے۔ آج کا یہ ویڈیو صرف ایک کہانی نہیں، یہ ہم سب کے مستقبل کی حقیقت ہے۔ نہ میں اس سفر سے بچ سکتی ہوں، نہ آپ۔ ایک دن ہم سب کو اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہے۔ خوش نصیب وہ ہوگا جو ایمان اور نیک عمل کے ساتھ اللہ سے ملے گا۔ اللہ تعالی ہمیں موت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ہماری قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے اور قیامت کے دن ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ہم سب کو نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں برے چیزوں سے، برے نظر سے بچائے، شیطان سے بچائے، ہم سب کی جائز دعا قبول کر دے، ہم سب کو حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آج کے اس ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس ویڈیو کو اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کرنے کی وجہ سے کسی کی زندگی بدل جائے۔ صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالی اس کا اجر آپ کو ضرور ملے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ضرور سبسکرائب بھی کر دینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔